दूसरे धर्म को कहते तब क्या होता? तब बहुत दंगे हो जाते। हाँ, इसका मतलब हमारी हिंदू कमजोर है। कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल। उनकी ताला क्यों लग जाती है? दूसरे धर्म पर करने से कन्हैयालाल जैसा हाल हो जाएगा। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है जिसका फ़ायदा विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस बार के आने वाले चुनाव में हम उनके इस स्टेटमेंट का जवाब वोट से देंगे। वोट से देंगे। बोल रहे हैं ना, वो अपने अंदर ही पाखंडी हैं। जितना लोग बोलते हैं ना सेकुलर वर्ड, वो अपने आप में पाखंडी हैं। एक धर्म को बोलेंगे, दूसरे धर्म को नहीं बोलेंगे। अगर बोलने वाला इंसान हो ना, आप बोलो ना, एक 2 3 4 ये सब पाखंडी बोलो ना। एक को क्यों बोल रहे हो आप? एक ही धर्म को क्यों बोल रहे हो? मुझे मत बोलो ना। 950 करोड़ खा के बैठा हुआ है। अगर ढंग से हमारे न्यायालय सही वो करते ना, तो 950 करोड़ की वसूली करके देश के खजाने में डालते, पता लग जाता राजनीति होती कैसे है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आपका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा के मंत्री का। एक तरफ पोस्टर फोटो है और एक तरफ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर का फोटो है, और बीच में लिखा हुआ है कि मंदिर जो जाते हैं वो पाखंड करने जाते हैं। ये एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, पूरा देश राममय है, और एक तरफ यह जो विपक्ष का गठबंधन है यह लगा हुआ है कि मंदिर जाने वाले पाखंडी हैं। क्या यह पोस्टर नहीं लगा होता तो हम इन मुद्दों पे आते? तो कौन इन मुद्दों को लाता है? कहते तो हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है, लेकिन हिंदू मुसलमान करता कौन है? आइए इसी पर हम जनता की राय जानेंगे। जनता क्या कहती है, उसके मन में इसको लेके क्या भावना है, यही जानने के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ से? दिल्ली से ही हैं, वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो आपने मेरी बात सुना। बिहार में पोस्टर लगा हुआ है कि जो मंदिर जाता है वो पाखंडी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे तो 80% इंडिया को बोल रहे हैं कि सारा 80% इंडिया पाखंडी है। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उनको पाखंडी बोल रहे हैं। हमारे मोदी जी जाते हैं, उनको पाखंडी बोल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान मंदिर जाता है। कितने मुस्लिम लोग जाते हैं, सब लोग पाखंडी हो गए। हम लोग, जो मुस्लिम लोग मस्जिद जाता है वो पाखंडी नहीं है। जो सिख लोग गिरजाघर जाते हैं, या फिर अपना ईसाई लोग गिरजाघर जाते हैं, और सिख लोग यहाँ गुरुद्वारा जाते हैं, वो लोग पाखंडी नहीं हैं। सिर्फ मंदिर जाने वाले पाखंडी क्यों हैं? नहीं, इनको इनसे जवाब मांगा जाए, अगर बोला जाए कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों बोला जाता है हर बार। अगर आप बोल रहे हैं तो पूरे मतलब हिंदुस्तान में हर तरीके का तबका रहता है। बौद्ध रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं। हर तबके को कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हिंदू को गाली दी जाती है। हम ही पाखंडी हैं। मैं टीका लगा के आया हूँ, मंदिर से होके आया हूँ, मैं ही पाखंडी हूँ। यहाँ कितने लोग घूम रहे हैं, देखिए आप, टीका लगा के घूम रहे हैं, सब पाखंडी हैं। मंदिर से आए हैं ना सारे, सब पाखंडी हैं। वो मुस्लिम लोग जो मस्जिद जाते हैं वो पाखंडी नहीं है, जो गिरजाघर जाते हैं ईसाई। मुस्लिम पे, मस्जिद पे तो कभी उनकी आवाज़ निकलती ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारे धर्म के लिए क्यों बोला जा रहा है? हम ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमने क्या गलती करी है ऐसी? हम लोग मंदिर जा रहे हैं, किसी को नुकसान कर रहे हैं मंदिर में जाके, किसी को मार रहे हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते ना, आसपास किसी को नहीं बोलते, भगवान से जाके बात कर रहे हैं ना। हम लोग किसी को ना मार रहे हैं ना ताड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ दूसरे धर्मों के बारे में, अपने धर्म के बारे में बता रहा हूँ। जितना धर्म हमारा सच्चा और निष्ठावान हम लोग होते हैं ना अपने धर्म के लिए, कोई नहीं होगा इतना कट्टरवादी फैला रखी है हर धर्म के साथ। हमारे धर्म में तो वो सब चीज़ें नहीं हैं। मैं मानता हूँ जो बोलने वाला जो है ना, क्या आपका सेकुलर और सहनशीलता की वजह से ये कहते हैं? सेकुलर ये वर्ड पता नहीं कहाँ से आ गया, संविधान में कब लाया? ये आज़ादी के कितने सालों बाद तो लाया गया है। पहली बात तो सेकुलर शब्द, सेकुलर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो सेकुलर बोल रहे हैं ना, वो अपने अंदर ही पाखंडी हैं। जितना लोग बोलते हैं ना सेकुलर वर्ड, वो अपने आप में पाखंडी हैं। एक धर्म को बोलेंगे, दूसरे धर्म को नहीं बोलेंगे। अगर बोलने वाला इंसान हो ना, आप बोलो ना, एक 2 3 4 ये सब पाखंडी बोलो ना। एक को क्यों बोल रहे हो आप? एक ही धर्म को क्यों बोल रहे हो? मुझे मत बोलो ना। आप अपना, अगर आप नहीं मानते किसी चीज़ को, अपने पास रखो उसको। मुझे नहीं चाहिए आपका ओपिनियन। मेरा ओपिनियन अपने धर्म के लिए। मान लिया जाए, इसका आपके कहने का मतलब यह मान लिया जाए कि यह मुस्लिम अपीजमेंट के लिए किया जा रहा है। वो तो है ही, ये तो खुश करने के लिए करा जाता है ना। एक तबके को खुश कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमको इसका वोट चाहिए, उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। हमको बोलते हैं नहीं नहीं, इनको तो जातियों में बांट दो, ये अलग जाति, ये अलग जाति, ये अलग जाति है, नहीं इसको कुछ नहीं, इसको हम मुस्लिमों को छेड़ेंगे नहीं, हम सिखों को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इस धर्म को बांट दो, उसमें 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 50 टुकड़े कर दो और हमारा वोट बन जाएगा।
और उसमें क्या होता है, हम लोग आपस में पिसते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, भाई तू इस धर्म का है, तू ऊंचा है, तू नीचा है। हम लोग तो मंदिर होके आए हैं, देखो सीधी सी बात है, हम अपने आप को पाखंडी नहीं मानते हैं। जो मानता है वो सबसे बड़ा पाखंडी है। हमारे धर्म के बारे में मत बोलो, हमें नहीं चाहिए किसी का ओपिनियन, सिंपल सी बात है। आप उनको क्या सुझाव देना चाहिए? मैं अपने बोल रहा हूँ, वो जो पोस्टर लगा रखा है ना, अपने घर के अंदर लगाइए उसको और रोज़ देखिए उसको। ज़िंदगी में कभी गए होंगे, उनके माँ बाप भी गए होंगे, बच्चे भी जाते हैं। लालू यादव खुद जाते हैं मंदिर। मैं कह तो रहा हूँ, उनके घर वाले भी गए होंगे, वो तो उन सबको पाखंडी बोल रहे हैं ना। शिक्षा मंत्री बताया ना आपने, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो। चंद्रशेखर यादव बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा में वो देंगे, मुगलों का ना व्याख्यान करेंगे कि भाई मुगल थे हमारे देश में, बस वही शिक्षा दे सकते हैं वो, और कोई शिक्षा नहीं दे सकते। नहीं, यही मेरा कहने का मतलब है। क्या मान लीजिए कि मंदिर में अगर पाखंडी जाते हैं तो क्या पूरे देश को इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए उनके नज़र से? ये संदेश देना चाहते हैं क्या? अगर वो ऐसा बोलना चाहते हैं तो उनको कर लेना चाहिए इस्लाम स्वीकार, ठीक है ना। हमारे लिए नहीं है वो चीज़, ओपिनियन उनका उन्हीं के लिए रखें। अगर उनको नहीं अच्छा लगता है हिंदू धर्म, वो स्वीकारें, कोई और धर्म ले लेना, जाएं मुस्लिम धर्म में जाएं, बहुत सारे धर्म हैं, बौद्ध हो जाएं, कोई भी धर्म ले लें। बौद्ध में भी चलो, वो भी पूजा करें, सब हर कोई जाता है। वहाँ जाके बोलें कि अब मैं इस धर्म में हूँ, अब ये धर्म पाखंडी है, फिर हमको लगेगा ना कि हाँ ठीक है, बंदा निष्पक्ष बोल रहा है। यहाँ तो वे टारगेट कर रहे हैं ना किसी को, ऐसा नहीं चलता है ना ये। नहीं, और जो सबसे बड़ा दोस्त तो वह है ना कि उन्हीं हिंदुओं के घर जाके उनको वोट मांगना है, उन्हीं के वोट से जीत के आए हैं और फिर भी उन्हीं को गाली दिया जा रहा है। आपको लगता है कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें वो किसका वोट मांगेंगे? हिंदुओं का? और ऐसे ही अगर पोस्टर लगा के उनको हिंदुओं का वोट मिल जाएगा? नहीं, हिंदुओं का वोट मोदी जी के साथ है, सबको पता है, क्योंकि वही कर रहे हैं। श्री राम मंदिर का मंदिर बन रहा है, अभी 22 जनवरी को होने वाला है, सब लोग जा रहे हैं। अब हम लोग तो अभी नहीं जाएंगे, भीड़ भड़ाका बहुत होगा, हम लोग बाद में जाएंगे, तब देखा जाएगा ना कि लोग किसके साथ हैं, जनता किसके साथ है, सबको दिखेगा। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। क्या लगता है 2024 में? मोदी जी, कोई और नहीं है। कितना सीट प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैं 350 से ऊपर मैंने सोचा हुआ है। चलिए वो लोग ना, चलिए थैंक यू, काट दीजिए, फिर लिया जाएगा। आज हम आए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। बहुत श्रद्धा है, बहुत मान्यता है, बहुत लोग अंतर मन से मानते हैं और उनकी मान्यता जो मांगते हैं वो मिलता भी है, ऐसा कहा जाता है। मैं आज इसलिए आया हूँ मंदिर में कि बिहार के एक नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी है आरजेडी, और उनके कुछ विधायक और मंत्री लोग कह रहे हैं मंदिर में पाखंडी लोग जाते हैं। तो क्यों न मैं लाइन से लगे हुए लोगों से ही पूछूं कि मंदिर में पाखंडी लोग जाते हैं, यही जवाब देंगे उनको सच्चा। तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं एक एक करके। एक सवाल है मेरा, बिहार के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं मंदिर में पाखंडी लोग जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? उसकी मर्जी हा? उसकी मर्जी। चूतियाओं की कमी थोड़ी है हमारे देश में। एक को ढूंढो 1000 मिलते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं कि मंदिर में पाखंडी, ये बताएंगे। आप बताइए। देखो, हर आदमी की अपनी अपनी सोच के हिसाब से है जी। हाँ। अब जैसे जो बंदा सोच रहेगा वो उसी तरह से तो बात उनकी करेगा सोच ना। कैसी है, क्या कहेंगे? कि वो तो ये प्रकृति आप देख लो, जो ये लोग लग रहे हैं वो कुछ ही ढालना से तो लगे हुए हैं ना। अब ये लोग थोड़ी कह रहे कि भाई आप मंदिर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पाखंड है, कि पाखंड तो फिर भगवान ने पैदा करे, वो पाखंडी तो उनके लिए भी है। ये तो नेचुरली चीज़ है कि आप किसी चीज़ को मान रहे हो, जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे अपने परमात्मा को मानते हैं, तो उनसे बूझी जाए ना आप किस चीज़ को मानते हो, उनसे बूझो ये चीज़ें। वो हिंदू है भाई, अपने आप को तो उनसे बोला वो पाखंड किसके लिए कह रहे हैं? वो सबसे बड़े पाखंड है जो इस बात को कह रहे हैं। सबसे बड़े पाखंड है। आप क्या कहेंगे? बिहार के एक नेता हैं, वो पोस्टर लगाए हैं कि मंदिर में जो जाता है वो पाखंड करने जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों मंदिर आए हैं? अपने देवी देवता को पूजने, उनसे मांगने, उनको कहने अपनी मन की बात है। तो देवी देवता मन की बात पूरा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कितना विश्वास करती हैं? 100%। 100%। आप क्या कहेंगे उस विधायक जी को? वही कहूँगी, सबकी अपनी आस्था, हमारी आस्था भगवान पे है, हमारी आस्था हमारे भगवान पे है। भगवान पे? हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं मंदिर में पाखंड करने लोग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी आस्था होती है। आप क्या कहेंगे उनको? देखिए ठीक है, सबके अपनी भावना है, ठीक है ना, लेकिन ये जो यही अगर दूसरे धर्म को कहे होते तब तो वो बहुत गलत होता है, वो उनकी आस्था गलत होती है। लेकिन इन लोगों का बिहार का है तो सब टारगेट करते हैं ना सब बात। दूसरे धर्म को कहते तब
तब क्या होता? तब बहुत दंगे हो जाते। हाँ हाँ। इसका मतलब हमारी हिंदू कमजोर है क्या? कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल। यही है ना हमारी कमजोरी है ना। क्या कहोगे नौजवान? हाँ कमजोरी है। हाँ? वो कह रहे हैं कि मंदिर जाता है वो पाखंड करता है, उसको क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी श्रद्धा है आप अपनी। रुकिए भाई, ये नौजवान लोग आ गए हैं। हाँ, बिहार के एक आरजेडी के विधायक हैं और पोस्टर लगाए हैं, उस पर मंत्री जी भी हैं। वो कह रहे हैं मंदिर में जो जाता है वो पाखंडी है। देखिए, बिहार की जो सरकार है और पूरा बिहार का जो सिस्टम ये लोग बना रहे हैं, ये इस तरीके से बना रहे हैं कि वहाँ पे कुछ काम चल ना पाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इनका रिज़ल्ट इनको बताएगा, जितने ये विपक्ष के नेता हैं। और आरजेडी में तो चारा घोटाले वाली पार्टी है सब, इनसे तो इनकी बात ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। नहीं मैंने ये बताइए, ये लाइन देखिए, मैं भीड़ में घुसा हुआ हूँ। ये देखिए, वहाँ मंदिर वहाँ है और ये भीड़ इधर भी दिखा दीजिए। ये भीड़ देखिए, इतनी श्रद्धा है लोगों में, फिर भी यह शब्द और यह पोस्टर और जनता को। अच्छा, यही दूसरे धर्म पर क्यों नहीं कहते हैं भाई? दूसरे धर्मों पे उनको उनकी ताला क्यों लग जाती है? दूसरे धर्म पर करने से कन्हैया लाल जैसा हाल हो जाएगा। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है जिसका फ़ायदा विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस बार के आने वाले चुनाव में हम उनके इस स्टेटमेंट का जवाब वोट से देंगे। वोट से देंगे? वोट से देंगे। चलिए, तो ये जनता सही बात है कि कहते हो ईवीएम नहीं हैक होता है। जब यही जो आज मंदिर में लगी हुई है जनता, जब यही जनता लाइन में लग के और तुम्हारे बातों का जब जवाब देती है, तब तुम कहते हो कि ईवीएम हैक हो जाता है। आइए अभी और लोगों से पूछेंगे कि जितने लोग हैं। बिहार के एक मंत्री और एक विधायक कहे हैं कि मंदिर जो जाता है वो पाखंडी है। वो खुद पाखंडी है। आस्था है ना हमारी, हम तो आएंगे और सनातन धर्म है हमारा, तो उसको फॉलो करेंगे, अपने धर्म को चाहते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं आप लोगों को जो उम्मीद लेके आते हैं वो पूरा होती है? जब ही तो आते हैं हम अपने घर से, हम तीनों आर के पुरम से पैदल आए हैं। पैदल आए हैं? और क्या, आर के पुरम से? हाँ हाँ बिल्कुल, तीनों हम, ये मैं 1 बजे चले थे। और क्या, 1 बजे चले पैदल यहाँ पहुँचे? और क्या। देखिए, ये आस्था है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, लेकिन इतने सहिष्णु है, कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आस्था पे रोज चोट पहुंचती है, रोज गालियां दी जाती हैं, रोज हमारे धर्म के देवी देवताओं को अब कोई कहता है सनातन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, क्या क्या शब्दों से नवाजा जाता है, लेकिन यह चुपचाप ये किसी और के बारे में भी कह सकते हैं। किसी और में जैसे और जाते हैं, मंदिर के अलावा और भी धर्म होंगे, उनके बारे में कहते हैं ये कभी नहीं कहते हैं? वही तो मेरा सवाल है, क्यों नहीं कहते हैं? हाँ, यही तो है, यही पाखंड है। हाँ? यही पाखंड है उनका। वो खुद पाखंडी है? हाँ, पाखंडी खुद है वो।